टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके अपने पिता दीपक यादव ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कर दी थी। इस मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। अब वो पिता अपने लिए भी फांसी की सजा मांग रहा है। जिस पिता ने बचपन से अपनी बेटी को लाड़ और प्यार दिया, बेटी के टेनिस खिलाड़ी बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसी पिता ने आखिर अपनी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर दी। हत्या के बाद दीपक यादव ने इस वारदात के पीछे पुलिस को क्या वजह बताई थी, बता रहे हैं गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, जो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग अकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था? कल सुबह ये लोग घर पे थे, उस वक्त क्या हुआ, घर पे कौन कौन मौजूद था? देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेज थे, पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे? अरेस्ट कहाँ से? जी, पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। और लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। ये जो लड़की है सर, इसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ तक खेली? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी वो एक पूर्व टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल में एक टेनिस अकेडमी वो चलाती थी, जिस अकेडमी के कारण ये पूरा विवाद होता है। वो गुरुग्राम में ये टेनिस अकेडमी चलाती थी। और ये इनके पिता, इनकी क्या प्रोफाइल है? इनके पिता का रेंट का बिजनेस है, अच्छी खासी उनकी इनकम है, काफ़ी उनको किराया आता है और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। और इसी बात को लेकर के वो नाराज थे कि परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो आपको टेनिस अकेडमी चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। परंतु बेटी का पैशन था, उन्होंने टेनिस अकेडमी चलानी जारी रखी और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, इसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो अकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, एफआईआर में हम लोग आपकी तरफ से जो एफआईआर की गई है उसमें जो एक्यूज है उसका कन्फेशन भी लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर में इस तरह से एक्यूज का कन्फेशन। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बिल्कुल ही एक प्राइमरी स्टेज पर है। फिलहाल तक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल केस में क्लियर है। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस अकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। वेपन जो लाइसेंसी वेपन था, जो कि काफी पुराना ये लाइसेंस उनको इशू हो रखा था, 2004 से उनके पास ये लाइसेंसी वेपन था। तो बाकी जो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है। आरोपी पिता दीपक यादव अब अपने लिए मौत की सजा की भीख मांग रहा है। वो अफसोस की आग में जल रहा है। दीपक यादव के बड़े भाई ने बताया कि दीपक अब अपने लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है
कि अपना पेड़ अपने हाथ से कटना पड़ गया, कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। सर, जब की घटना है आप कहाँ थे सर? आप जब पता चला, कैसे, कब पता चला आपको? घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे? नहीं सर। मैं अपने घर था, वो अपने घर थे। तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया? मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया, भाई मेरे से ये हरकत हो गई। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि पिता को अपनी ही बेटी पर गोली चलानी पड़ी? क्या कुछ उस वजह के बारे में आप बता सकते हैं? उस चीज़ का सिर्फ दीपक के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। कुछ आपकी बात हुई, दीपक कुछ से पूछा? खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कह लगा जी बस मेरे से कन्यावध हो गया और मेरी रिपोर्ट वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे दो। सर, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहते थे, पूरा बचपन से लेकर अब तक उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ, या लगभग पूरा हाथ उनका रहा था। बिल्कुल बहुत हाथ रहा उसका। उसने अपने पौधे पाला, ठीक है, उसी का पौधा था, पाला उसी ने था, पर हर कोई इतनी वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। समाज के ताने कहीं कोई वजह थी? जो FIR में भी है, पुलिस भी बता रही है कि समाज से ताने मिलते थे, बेटी की कमाई खाने वाला आदमी। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का तो नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर, अब आगे की जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ेंगे साहब, बेटी भी गई है और भाई वो तो भी। लड़ेंगे। एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। सर, आप बड़े भाई हैं, तो क्या कभी दीपक ने आपसे कुछ जिक्र किया कि जिक्र हो जा सुनती? जिक्र ही तो नहीं करा। जिक्र करता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। मेरे से नहीं, अपने हमसे किसी से भी नहीं करा उसने, कोई जिक्र नहीं हुआ। सर, आप उनसे मिले तब उनको पश्चाताप किस चीज़ का? इसी चीज का होगा और किस चीज का पश्चाताप होगा? इसी चीज का पश्चाताप हुआ कि तूने कन्यावध कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, उसे खुद नहीं पता। खुद उसको ये नहीं पता कि कितनी गोली लगी, कितनी नहीं लगी। सर, राधिका की मां से आपकी बात हुई हो कि नहीं जी, उनसे कोई अभी तक बात नहीं हुई। हमारे परिवार में पर्दा है तो अभी तक कोई बात हुई नहीं और वो शौक में है, तो इसलिए ज़्यादा वो कुरेदने की मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत है। दीपक यादव ने गुस्से में या सनक में जो कदम उठाया, उसने बेटी राधिका की जिंदगी तो छीन ही ली, दीपक का पूरा परिवार भी तबाह हो गया। ऐसी घटनाएं सबक भी होनी चाहिए कि गुस्से में कदम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। इस मामले में अगली अपडेट के साथ हम दोबारा आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे।